नमस्कार। हम अभी चाकुलिया गांव में माननीय श्रीमती जमुना टुडू जी से के सामने बैठे हुए हैं और आज वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट पे माननीय जमुना जी का हम विचार जानना चाहेंगे। मैडम। नमस्ते, जोहर। मैं झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिला चाकुलिया प्रखंड के रहने वाली हूँ और मैं जंगल बचाना, पर्यावरण बचाने के लिए काम करती हूँ। 1998 में मेरा शादी हुई थी और 1998 से ही मैं जंगल को सुरक्षा करने के लिए काम करती हूँ। और मेरा छोटा सा गांव मुटुरखाम टोला बेड़ारी से मैंने शुरू किए थे जंगल को बचाने के लिए, क्योंकि जंगल था लेकिन उजाड़ा हुआ जंगल था और मेरा जो मायके है, मेरा जो पिताजी का घर है, उस क्षेत्र में पेड़ पौधा का बहुत कमी था। तो पापा का साथ में हमने कई पौधा लगाते थे, तो उसी को देख के ही मैं ससुराल में आके जंगल को बचाने के लिए काम करना शुरू किया। और 1998 से शुरू करके, जैसे कि गांव के लोग, सूरत में तो कोई आना नहीं चाह रहा था, क्योंकि गांव का बोलने का मतलब है जो भाई ये तो सरकार का ज़मीन है, सरकार का जंगल है, इसको हम क्यों बचाएंगे। तो गांव के लोगों का इच्छा नहीं था जंगल को बचाने के लिए। तो उन लोगों को मैंने आश्वासन दिया, देखिए जंगल हम लोगों का जान है, जंगल ही हम लोगों का सब कुछ है, तो इसलिए जंगल को बचाना बहुत ज़रूरी है। और ये जो आप देख रहे हैं इतना बड़ा उजाड़ा हुआ जंगल है, इसको हम लोग को बचाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये ख़त्म हो जाएगा तो हम लोग का मतलब जीवन भी ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि हम लोग का जो पर्यावरण, पेड़ पौधा और हम लोग का मनुष्य जीवन पेड़ पौधा से बहुत ही गहरे रिश्ता है, इसलिए उसको हम लोग को बचाना चाहिए। तो गांव के लोगों ने कहा इस जंगल के लिए गांव के जो ससुर है, गांव के कुछ मतलब पिताजी लोग हैं, वो लोग जेल गया था। पहले बहुत बड़ा बड़ा पेड़ था और उस पेड़ को माफिया लोगों ने काट के लेके गया था और जो गांव के लोग, निर्दोष लोग, वो लोग जेल गया था। तो इसलिए गांव का जो कहना है भाई हम लोग नहीं करेंगे, तो उन लोगों को मैंने आश्वासन दिए नहीं, हम लोग जंगल को रखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए कुछ महिलाओं ने मुझे साथ दिया और अपना जंगल को सुरक्षा करना हम लोग शुरू किए। 1998 से लेकर के 2006-07 तक को मैंने अपना जंगल को सुरक्षा करने में मैं लगी थी और 5 महिलाओं से शुरू करके पूरे गांव के लोगों ने मुझे साथ दिया और अपना जंगल को हम लोग सुरक्षा किया। उसका बाद मैंने गांव से बाहर निकली, जैसे कि अपना गांव के लोगों को मैंने समझाया, इसी तरह दूसरा गांव के लोगों को भी, दूसरा गांव में जाके गांव का जो प्रधान होते हैं उनसे मैंने बात करती थी और उनको समझाती थी, भाई चलिए हम तो अपना जंगल को सुरक्षा कर रही हूँ और आप अपना जंगल को सुरक्षा करने के लिए गांव के लोगों को एकजुट कीजिए। तो गांव के प्रधान ने पहले तो कहता था, वो भी जो ये तो सरकार का जंगल है, अगर हम लोग जंगल को सुरक्षा करेंगे तो हम लोग को क्या फ़ायदा मिलेगा। तो मैंने गांव के उस प्रधान को भी समझाया, देखिए सरकार का तो सब कुछ है, सरकार का, हम लोग भी सरकार का ही लोग हैं, लेकिन जंगल हम लोग का है। आप सोचिए, अपना जंगल अपना घर, आप अगर घर अपना सोचते हैं तो जंगल भी अपना ही घर है और जंगल ही अपना जीवन है, वही सोच के आपको काम करना है। तो इसी तरह मैंने गांव के प्रधान को समझाते थे और गांव का जो लोगों को एकजुट करने के लिए उन्होंने, मैं कहती थी, और उन्होंने एक बार एक गांव में जाने से लोग नहीं समझते हैं, उस गांव को 2 बार 3 बार जाना पड़ता है। तो 2 बार 3 बार जाके ही एक गांव के लोग एकजुट होते हैं और एक समिति हम लोग बना देते थे, जंगल सुरक्षा समिति बना देते थे। तो इसी तरह मतलब एक गांव से लेकर 2 गांव, 3 गांव, 4 गांव से लेकर इसी तरह पूरा पूर्वी सिंहभूम जिला का जो 6 विधानसभा है, मैंने गांव के प्रधान से लेकर पूरा गांव के लोगों को जो जंगल बचाने के लिए ही जागृत करती थी, क्योंकि पूर्वज ने जंगल हम लोगों का रखा था, लेकिन 80-90 दशक में, मतलब 80-90 में 2000 तक को जंगल ही ख़त्म हो गया था, पूरा ख़त्म हो गया था। उसका बाद में जो भी जंगल अभी आप पूर्वी सिंहभूम जिला में देख रहे हैं, वो मतलब उसका बाद का ही जंगल है, उसका बाद का ही पेड़ पौधा है। तो इसी तरह मैंने गांव के लोगों को जागृत करने का काम करती थी और पूरा पूर्वी सिंहभूम जिला में 500 से अधिक समिति 1998 से लेकर के 2000 मतलब 19-20 तक को मैंने घूम घूम के लोगों को जागृत करने का ही काम
करती थी। और उसके लिए जब लोग जागृत होंगे उसके लिए हम क्या करते थे, हर साल पर्यावरण के दिन में, विश्व पर्यावरण के दिन में हम लोग 1000 महिला मिल के पेड़ में आरती उतारते हैं। और रक्षाबंधन का दिन में हजार महिलाओं का साथ में मिलकर हम लोग पेड़ में राखी बांधते हैं। तो भाई लोग जागृत हो, लोग अगर जागृत होंगे, जैसे हम लोग भाई को राखी बांधते हैं इसी तरह हम लोग पेड़ में राखी बांधते हैं। और उस दिन हम लोग संकल्प लेते हैं जितना दिन हम लोग का शरीर में सांस चलते रहेगी उतना दिन हम लोग जंगल को सुरक्षा करेंगे। और उसके लिए जंगल को सुरक्षा करने के लिए, लोगों को जागृत करने के लिए, मतलब माफिया जो है ना, वो लोग मेरा घर में डकैती करा दिया था। उसके बाद रेलवे स्टेशन में मार के लोहन कर दिया था। तो बावजूद भी उस सबको हम मतलब पीछे मुड़ के नहीं देखे और जंगल को बचाने के लिए अभी भी मैं काम कर रही हूँ, आगे भी काम करते रहूँगी। और देखिए, ये जो आप सूखा, देश दुनिया सूखा हो रहा किस लिए? सूखा होने का कारण आप और हम है, कोई दूसरा नहीं है। क्योंकि हम लोग जंगल को काट के ख़त्म कर रहे हैं। तो क्या होगा? पहले जो पेड़ पौधा हरियाली था, जो पिताजी लोग बोलता था झिम झिम 7-8 दिन 10 दिन करके मतलब वर्षा पानी होता था, लेकिन अभी वो सब नहीं हो रहा है। उसका कारण है जो भाई हम लोग ही है, क्योंकि हम लोग पेड़ पौधा को नष्ट कर रहे हैं, पहाड़ पर्वत को हम लोग ख़त्म कर रहे हैं। आज आप देख रहे हैं इतना विकास का काम हो रहा है। विकास का काम तो होना ज़रूरी है, लेकिन विकास का साथ साथ में पेड़ पौधा को भी लगाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अब पहाड़ को हम लोग गिट्टी बना देते हैं, रास्ता बना रहे हैं, तो वो सब पर्यावरण का ही नुकसान हो रहा है। अगर हम लोग जितना भी हम लोग का देश दुनिया में जितना भी ऑफिसर लोग हैं, जे लोग हैं, और भी जो भी मतलब प्रशासन है, अगर वो लोग अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे इस पेड़ पौधा पर्यावरण के लिए, तो और भी पहले जैसे ही हो सकता था। क्योंकि अब देखिए, जो रास्ता का किनारे में इतना पौधा लग रहा है, ये विभाग से लागे चाहे कहीं से लागे, लेकिन जो सही है वो तो बोलना ही होता है। मतलब सरकार का पैसा खर्चा हो रहा है, लगा दे रहा है, लेकिन उसको बचाने के लिए काम नहीं कर रहा है। लगा दिया, पूरा घेराघेरी कर दिया, उसके बाद छोड़ दिया। आप पानी अगर नहीं दीजिएगा तो भाई वो कैसे बचेगा? पानी आपको तो देना होगा। अगर आप बचाने के लिए अगर आप लगा रहे हैं तो उसको आपको 5 साल तक देखना होगा। अगर आप नहीं लगाइएगा तो मत लगाइएगा, सरकार का पैसा तो भाई खर्चा तो हो रहा है। तो ये सब तो सब हम लोग का ही देन है। हम लोग उसको मतलब नज़रअंदाज कर देते हैं। जो भाई पेड़ लगाओ, पेड़ बचाओ और पर्यावरण को बचाने के लिए जब तक हम आप जागृत नहीं होंगे तब तक मतलब धीरे धीरे और भी समस्या बढ़ते आएंगे। ये जो इतना बड़ा जो कोरोना काल आया, सब हम सभी को घर के अंदर में लॉक कर दिया गया। तो ये सब पर्यावरण का ही देन है। तो इसीलिए देखिए, हम लोग पर्यावरण दिवस मनाए, रक्षाबंधन मनाए, और भी जितना भी हम लोग का जो मनाने का है पर्यावरण के लिए, जितना भी हम लोग मनाने का बावजूद भी अगर हम लोग नहीं सोचेंगे, नहीं चेतेंगे, तब तो हम लोग का धीरे धीरे पृथ्वी मतलब नष्ट होते जाएंगे और हम लोग भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे। तो इसलिए हम सभी को मतलब जागृत होना होगा, पौधा को लगाना है, पेड़ को बचाना है, और जो पहाड़ पर्वत हम लोग का जो सुंदर जो है उसको बचाना बहुत ज़रूरी है। पहले हम लोग पौधा नहीं लगाते थे तो भी बारिश होता था। पहले हम लोग का मतलब जंगल में पूरा हरियाली रहता था तो बारिश हो रहा था। और अभी हम लोग इतना पौधा लगा रहे हैं, इतना खर्चा कर रहा है सरकार ने, अरब कोटि खर्चा कर रहा है, बावजूद भी हम लोग का समस्या खड़ी हो रही है। तो इस सब का ही हम सभी का ही देन है। तो इसलिए हम सभी को जागृत होना होगा। तो देखिए, हम तो अपना काम करते जा रही हूँ, है ना। जैसे मेरा बहुत इच्छा है जो भाई हम जंगल के लिए कुछ काम करें। हम लोग का झारखंड से निकल कर कभी जैसे राजस्थान गए, उड़ीसा जा रही हूँ, बंगाल जा रही हूँ, बिहार जा रही हूँ, मतलब पेड़ पौधा को बचाने के लिए और सुरक्षा करने के लिए, लोगों को जागृत करने के लिए। तो बस सरकार से भी मेरा वही अनुरोध है, वही चाहती हूँ, जो सरकार इतना खर्चा कर रहा है उसको सही मायने में सही जगह में खर्चा हो।
सही चीज़ में काम हो। आप विकास का काम कर रहे हैं, पूरा पहाड़ पर्वत को उजाड़ करके आप काम कर रहे हैं विकास का काम कीजिए। मैं विकास विरोधी नहीं हूँ, लेकिन विकास का साथ साथ में हमारा देश भी विकास हो, हमारा पर्यावरण भी विकास हो। आज आप इस क्षेत्र में आप जानते हैं पूरा जंगल में हाथी का ही प्रकोप है। रोज 1-2 को आदमी को मर्डर हो रहा है, हाथी ने मर्डर कर रहा है। तो उसका देन भी हम ही लोग का है। उनका घर को हम लोग उजाड़ रहा है, तो वो तो भाई वो हम लोग का घर में ज़रूर आएंगे। तो इसीलिए देखिए जंगल का अंदर में फलदार पौधा या उनका खाने का पौधा लगाना बहुत ज़रूरी है। और जो भी जंगल का अंदर में तालाब वगैरह है उसको जीर्णोद्धार करके पानी का संचय करना बहुत ज़रूरी है। उसको अगर पानी मिलेगा, खाना मिलेगा तो जंगल में ही रहेंगे, घर नहीं आएंगे। तो इसलिए सरकार को इस सब चीज़ को देखना बहुत ज़रूरी है। और सरकार से मैं अनुरोध करूँगी, जो भी सरकार का पैसा खर्चा हो रहा है, ये जो मैं तो कैंपा का एक सदस्य हूँ और वहाँ पर 100 कोटि मतलब 700-800 करोड़ रुपये खर्चा हो रहा है साल में। तो उस सही जगह में जाए। आप कहीं पार्क बना दिए, कहीं कुछ बना दिए, कोई काम का नहीं हुआ। आप उनके लिए काम कीजिए, जो पेड़ पौधा बड़ा होगा, जो जंगल का जानवर अच्छा सुरक्षित रहेंगे, उसके लिए काम कीजिए, अच्छा लगेगा। और सरकार से भी मेरा वही अनुरोध है भाई, आप सरकार से जो भी आपका पैसा ऐसा खर्चा हो रहा है वो सही जगह में सही महीने में खर्चा हो और बस सुरक्षित रहे, सभी हम सुरक्षित रहे। फिर जैसे कि पहले जो जहाँ जहाँ पानी का सुविधा है, हमने पूरा राजस्थान पूरा घूमे, पूरा चारों धार हमने घूमे और घूम के मैंने देखा जहाँ पानी का शर्त है वहाँ पर पेड़ पौधा हरियाली है, और जहाँ पानी का शर्त नहीं है वहाँ पर पेड़ पौधा नहीं है। तो वहाँ पर पानी के लिए सुविधा करना होगा। जैसे कि पहले जो नहर एक बनाया गया है और नहर का किनारा में पूरा हरियाली है, तो पता चला मुझे कि भाई जहाँ पानी का स्रोत है वहाँ पर पेड़ पौधा बचेगा। तो उस क्षेत्रों में भी जहाँ जो नहर बना हुआ है उसको छोटा उसी में जोड़ करके नहर बना के पानी का सुविधा अगर किया जाएगा ना, तो ज़रूर पौधा उस क्षेत्रों में भी हरियाली जरूर होगा जी। तो मरुस्थलीकरण और सूखे के से मुकाबले करने के लिए आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, हम वही संदेश देना चाहूँगी, जो जिस जगह में सूखा है उस जगह में भी पानी का स्रोत बनेगा। उस क्षेत्र में भी पेड़ पौधा को लगाने से हरियाली होगा। जहाँ हम लोग मरुभूमि बोलते हैं, जहाँ पर पेड़ पौधा नहीं है, खाली बालू में पहाड़ बना हुआ है, उस क्षेत्रों को हम लोग मरुभूमि बोलते हैं। अगर उस क्षेत्रों में भी हम लोग पेड़ पौधा लगा के हरियाली करें तो वो मरुभूमि नहीं होगा, वो हरियाली होगा। तो हम सभी का दायित्व है। और ज़्यादातर जहाँ मरुभूमि है उस क्षेत्रों के लोगों से भी मेरा अनुरोध है, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मतलब जितना आप लोग सकिएगा पेड़ पौधा लगाइए और अपना नौकरी का समय, अपना घर का समय में समय निकाल कर, थोड़ा समय निकाल कर आप पर्यावरण के लिए काम कीजिए, क्योंकि पर्यावरण ही हम सभी को बचा के रखा है और पर्यावरण बिना हम लोग का जीवन अधूरी है। आप एक टाइम खाना नहीं खाइएगा तो रह पाइएगा, लेकिन आपको थोड़ा मिनट अगर हवा नहीं मिलेगा तो आप नहीं रह पाइएगा। तो वही सबको सोच के हम सभी को काम करना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। तो है ये जो मेरा जो झारखंड में ज़्यादातर महिलाओं लोग ही जंगल को सुरक्षा कर रही है और मैंने महिलाओं को ही जागृत ज़्यादा कर रही हूँ, क्योंकि देखिए महिलाओं का अंदर में दर्द होता है, दर्द रहता है और वो समझती है। पुरुष का अंदर में भी दर्द होता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन महिलाओं का ऊपर में ज़्यादा दर्द होता है, क्योंकि वो बच्चा पालते हैं, बच्चा देखभाल करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो इसी तरह वो पेड़ को भी देखभाल करती है। तो ज़्यादातर इस क्षेत्र में महिलाओं ही जंगल को सुरक्षा करने के लिए और गांव में मैंने महिलाओं को ही आगे लेकर काम करने के लिए और वही लोगों का साथ में मैं काम करती हूँ। महिलाओं का साथ में ज़्यादा मैं काम करती हूँ और मैं महिलाओं से भी मैं अनुरोध करूँगी, देखिए आपका घर का काम और बच्चा जितना भी काम है उसको आप काम कीजिए, क्योंकि घर का काम तो आपको करना होगा, बच्चा को भी देखभाल करना होगा, लेकिन उससे भी थोड़ा से समय निकाल कर आप ये जो देश के लिए, समाज के लिए
और पर्यावरण के लिए और जितना भी हम लोग का देश में समस्या है उसके लिए थोड़ा काम कीजिएगा तो हम लोग बहुत आगे जाएंगे।